हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपने पास है टाटा टियागो एंड वी आर गोइंग टू अहमदाबाद। तो आज हम टाटा टियागो सीएनजी का माइलेज टेस्ट करेंगे। माइलेज कितना देती है सीएनजी में, क्योंकि पिछली बार जब मैंने भरवाया था उसके बाद मैं 250 किलोमीटर्स चला चुका हूँ और फिर भी अभी 2 बार बाकी है। तो देखते हैं, अभी फिर से सीएनजी फिल करवाते हैं कितने केजी गैस जाता है और फिर से फिलअप करके अहमदाबाद पहुंच के वापस फिलअप करेंगे और फिर से देखेंगे कि कितना गैस कंज्यूम करता है। क्योंकि टाटा सीएनजी टियागो का कंपनी क्लेम माइलेज फिगर है 28 किलोमीटर्स, पर मुझे देख के आज का रीडिंग देख के लगता है कि डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। तो देखते हैं, पहुंचते हैं सीएनजी स्टेशन पे और फिर फिलअप करके आपको बताते हैं कि कितना किलो गैस आता है टैंक में और क्या माइलेज निकालता है। क्योंकि भाई आज देखो पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सीएनजी पे स्विच करना डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है। पर सीएनजी गाड़ी जब आप कंपनी फिटेड लेते हो तो इसका क्या माइलेज आता है और उसका रनिंग कॉस्ट कितना रहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज देखते हैं क्या माइलेज आता है और फिर पता चल जाएगा उससे कि कंपनी फिटेड सीएनजी या फिर सीएनजी कार लेने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। लेट्स चेक इट। भाइयों, आ गया सीएनजी स्टेशन। अब फिलअप करते हैं और देखते हैं क्या माइलेज आता है। तो हमने चलाया 253.2 किलोमीटर्स और गैस आया 6.18 kg। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो 253.2 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 6.18 तो एवरेज आता है 40.97। अभी ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना रहता है पर्टिकुलर गैस स्टेशन पे, उस पर भी डिपेंड करता है। पर अभी देख लेते हैं कि आज जो अभी फिल करवाया है तो अहमदाबाद पहुंच के कितना एवरेज आता है। और ये जो रोड है जिससे हम अहमदाबाद जा रहे हैं वो रोड जाती है संतरामपुर होके लुणावाड़ा बायड़ और फिर देगाम होके अहमदाबाद पहुंचते हैं। तो अहमदाबाद पहुंचने तक पूरा रास्ता ऐसा ही रहेगा सिंगल। अभी तक हम ड्राइव कर चुके हैं 24.8 किलोमीटर्स और आप देख सकते हैं सीएनजी के बार्स में कोई भी कम नहीं हुआ है। अभी फुल टैंकी दिखा रहा है, तो देखते हैं कितने किलोमीटर्स पे कम होता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी 95.9 किलोमीटर्स पे एक बार कम हुआ है सीएनजी का। मतलब अभी तक मैंने क्या फील किया कि जब भी हम टैंक फुल करवाते हैं तो सीएनजी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो करीब 90 to 95 किलोमीटर्स तक चलता है, तब जाके एक पॉइंट कम होता है। उसके बाद के जो पॉइंट्स है वो अप्रोक्स 40 किलोमीटर के आसपास कम हो जाते हैं। अभी देखना आप, अभी पहला वाला पॉइंट है जो 95 किलोमीटर्स पे एक पॉइंट कम हुआ है। तो आगे देखेंगे कि दूसरा वाला पॉइंट कब कम होता है। क्योंकि अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि अभी जैसे और 40 किलोमीटर हम गाड़ी चलाएंगे तो उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट कम हो जाएगा, पर जो पहला वाला पॉइंट है वो कम होने में ज़्यादा किलोमीटर्स लगते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है वो पता नहीं,
कि पहले वाले पॉइंट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं या फिर कुछ और बात है, पर हर बार होता तो यही है। आप देख रहे हो हम कैसे रास्ते पे से निकल रहे हैं। हम वैसे ही रास्ते पे से निकल रहे हैं जैसे एक आम आदमी रोज़ अपनी डेली लाइफ में जैसा रास्ता यूज़ कर रहा है। ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा रोड आ रहा है, बुरा रोड आ रहा है, खराब गड्ढे वाला आ रहा है, तो हम वैसे ही रोड पे से निकल रहे हैं। हम वैसे रोड पे से नहीं निकल रहे हैं जैसे कि वो पूरा हाईवे हो और टॉप स्पीड पे हम चल रहे हो। हम जैसे देखो अभी 3rd गियर और 40 के आसपास चल रहे हैं और पूरा सिटी वाला और गांव वाला एरिया चलता है। कभी अच्छे रोड आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी ट्रैफिक मिल जाता है ज़्यादा कम, तो ऐसे ही रोड हम यूज़ कर रहे हैं चलने के लिए। तो ये जो भी माइलेज आएगा अभी गाड़ी का वो एकदम नेचुरल आएगा, प्योर एक आम आदमी वाला माइलेज आएगा, जिससे पता चलेगा कि भाई इसका ओरिजिनल माइलेज क्या है। और आप देख रहे हो किस तरह से अभी ट्रैफिक धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो देखते हैं कि कैसा माइलेज आता है। क्योंकि डेली जब आदमी एक CNG कार लेता है तो डेली पर्पस सोल्व करने के लिए उसका मकसद ज़्यादा रहता है कि भाई हाँ उसका रनिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए पेट्रोल डीजल से और कम्यूट करने में भी इजी रहे। और वैसे भी CNG तो ग्रीन फ्यूल है तो पोल्यूशन भी थोड़ा कम होगा इससे। तो और आदमी जब पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा CNG पे कोई अमाउंट ज़्यादा दे रहा है तो वो कितना इफ़ेक्टिव है वो तो ऑफ कोर्स हम देखते ही है। तो देखते हैं अभी लो एक और बार कम हो गया है, तो मतलब एक और बार कम हुआ है 145 किलोमीटर पे, दूसरा बार कम हुआ है। जैसे मैंने बताया था पहला बार कम हुआ था 95 किलोमीटर्स पे और दूसरा बार कम हुआ है 145 किलोमीटर्स पे, मतलब अप्रॉक्स 40-50 किलोमीटर पे दूसरा बार कम हुआ है। तो यही रहता है। अभी देखते हैं तीसरा बार कब कम होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है 40-50 किलोमीटर पे एक बार कम होता जाता है। खाली पहला वाला जो बार है वो ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करता है। और देखते हैं जब हम रिफ्यूल करते हैं टैंक को, CNG टैंक को, तब कितना माइलेज ये हमें डिलीवर करता है। तो फिर से हम सिटी से बाहर आ गए हैं तो धीरे धीरे ट्रैफिक कम होगा, अच्छे रोड आएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे। वैसे आप में से अगर किसी के पास CNG टियागो है या फिर कोई और CNG की गाड़ी है तो हमें भी बताना क्या माइलेज निकलता है उसका। और परफॉर्मेंस की बात करें अगर टियागो की तो आई एम सेटिस्फाइड। टियागो का परफॉर्मेंस, पावर, पिकअप बहुत अच्छा है CNG में, पेट्रोल में। हाँ कभी कैबिन नॉइज थोड़ा है, इतने साइलेंट नहीं है, आपको नहीं लगेगी, पर इतना नॉइजी भी नहीं है कि आपको डिसीजन चेंज करना पड़े। अच्छी गाड़ी है, आप ले सकते हो, ज़रूर ले सकते हो। और आप कितना भी रफ चला लो एवरेज अच्छी देती है, मतलब हाँ मतलब पेट्रोल गाड़ी से तो ज़्यादा ही अच्छी देती है। तो आप जो भी प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं पेट्रोल गाड़ी के ऊपर वो वर्थ इट है। चलो अभी आपको मिलते हैं सीधा CNG स्टेशन पे, टैंक फिल करवाएंगे तब। तो अभी हमने CNG टैंक रिफ़िल करवाया है और टैंक में गैस टोटल आया है 6.64 kg और हमने कवर किए हैं 218.8 किलोमीटर्स। तो देखते हैं एवरेज क्या आता है। 218.8 किलोमीटर्स एंड डिवाइडेड बाय 6.64 kg, तो 32 किलोमीटर पर केजी का 32.95 मतलब 33 अप्रोक्स किलोमीटर पर केजी का एवरेज आया है। तो विच इज़ प्रीटी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ कार। तो